हेलो स्टूडेंट्स, मैं विकास कुमार आप सभी का वेलकम इंग्लिश क्लासेज में स्वागत करता हूं। तो चलिए हम लोग पढ़ना शुरू करते हैं। हम लोग का जो सीरीज चल रहा है टेंस का, उसमें हम लोग चलते हैं और पार्ट 1 से लेकर 5 तक पार्ट हम लगभग डाल दिया है। आप नहीं पढ़े हैं तो जाकर उसको पढ़ लीजिए। टेंस का जो सीरीज है आपको फॉलो हो जाएगा। तो चलिए आज हम लोग देखते हैं, आज हम लोग पढ़ते हैं पास्ट टेंस। और पास्ट टेंस में नंबर 4 क्या पढ़ेंगे? तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो आइए देखते हैं और समझ के इसको पढ़ते हैं, ठीक है ना। आइए, तो पास्ट टेंस और दूसरा हमारा क्या है, इसका नंबर 4 क्या आपका है? तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, इसका हिंदी क्या होता है आप जान लेंगे। इसका हिंदी होता है अपूर्ण भूतकाल। इसका हिंदी क्या होता है? अपूर्ण भूतकाल, ठीक है ना। आइए देखते हैं इसको। तो ये हमारा है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, इसका चले जाते हैं डेफिनेशन देखते हैं क्या है। द पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस इंडिकेट्स एन एक्शन। द पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस इंडिकेट्स एन एक्शन started very earlier in the past time. Started very earlier in the past time and not yet completed. And not yet completed is called past perfect continuous tense. Is called past perfect continuous tense. आइए एक बार फिर देखते हैं इसका डेफिनेशन। बहुत ही आसान है, अगर आप उसको अच्छी तरह से पढ़िएगा तो आसानी से ये आ जाएगा। आइए, द पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस इंडिकेट्स एन एक्शन स्टार्टेड वेरी अर्लियर इन द पास्ट टाइम एंड नॉट येट कंप्लीटेड इज कॉल्ड पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। अब इसका हिंदी, बीते हुए समय में पहले से ही ज्ञान होने। बीते हुए समय में पहले से ही ज्ञान होने तथा समाप्त न होने का बोध होता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। क्या कहते हैं? तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। अब आते हैं इसका एग्जाम्पल। वह कई वर्षों से इस गीत को गाते आ रहा था। कई वर्षों से, तो इसका क्या बनेगा? He had been singing a song for many years। ये कैसे बना, आइए देखते हैं ये कैसे बन गया। आइए देखते हैं, आसानी से बनाते हैं इसको हम लोग। अब क्या पढ़ेंगे हम लोग? रिकॉग्निशन। इसका हिंदी होता है पहचान। रिकॉग्निशन मीन्स क्या होता है? पहचान। जिस हिंदी क्रिया के अंत में आ रहा था, आ रही थी या आ रहे थे, फिर सुनेंगे ध्यान से। जिस हिंदी क्रिया के अंत में आ रहा था, आ रही थी, आ रहे थे, डॉट 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 इत्यादि लगा हो तथा उसमें क्या दिया हो? तो टाइम डिनोटिंग वर्ड। क्या दिया हो? टाइम डिनोटिंग वर्ड दिया हो, तो वैसे वाक्यों को हम पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में समझते हैं। तो वैसे वाक्यों को हम पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में समझते हैं, ठीक है ना। अब आते हैं, देखते हैं क्या रूल्स फॉर ट्रांसलेटिंग बनाने का नियम। रूल्स फॉर ट्रांसलेटिंग, वाक्य बनाने का नियम। इट कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स अकॉर्डिंग टू फंक्शन एंड कंपोजिशन। यानी क्या? कार्य और रचना के अनुसार इसे हम लोग 3 भागों में बांट सकते हैं। क्या? कार्य और रचना के अनुसार इसे हम लोग 3 भागों में बांट सकते हैं। तो कौन कौन सा भाग है आइए देखते हैं हम लोग, ठीक है ना। 3 भागों में बांट सकते हैं। तो नंबर 1 आपका क्या है? अफर्मेटिव सेंटेंस। आइए समझते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस क्या कहता है। इसमें सब्जेक्ट के साथ, और सब्जेक्ट क्या? सभी सब्जेक्ट। इसमें सभी सब्जेक्ट के साथ हैड बीन का प्रयोग किया जाता है, फिर क्रिया का चौथा रूप तथा अंत में अन्य बातें लिखी जाती हैं। और अन्य बातें के साथ क्या प्रयोग करेंगे? sin/4 का, और क्या करेंगे? टाइम डिनोटिंग वर्ड। टाइम डिनोटिंग वर्ड, इसको क्या बोलते हैं? समय सूचक शब्द। आइए देखते हैं। सब्जेक्ट प्लस हैड बीन प्लस V4 प्लस कॉम्प्लीमेंट प्लस sin/4 प्लस टाइम डिनोटिंग वर्ड, प्लस टाइम डिनोटिंग वर्ड, ठीक है ना। ये हमारा क्या हो गया? स्ट्रक्चर। आइए देखते हैं क्वेश्चन किससे बनाते हैं। तो आशा करता हूं कि यहां से लेकर यहां तक आपको 100% समझ में आ रहा होगा। आगे देखते हैं इसका एग्जाम्पल क्या है। आइए, पहला है
हम लोग कई वर्षों से इस समस्या को हल करते आ रहे थे। दूसरा क्या है, तुम 10 दिनों से एक प्राकृतिक कविता बनाते आ रहे थे, है ना। अब देखिए क्या होगा, तो हम लोग का क्या होता है, वी हैड बीन सॉल्विंग दिस प्रॉब्लम, हल करना का सॉल्व, समस्या का प्रॉब्लम, सॉल्विंग दिस प्रॉब्लम फॉर मेनी ईयर्स, फॉर मेनी ईयर्स, कई सालों से। तो आइए थोड़ा सा देखते हैं हम लोग फॉर का प्रयोग कहाँ होता है। तो जाहिर सी बात है, आपको हम बताए थे कि फॉर का प्रयोग जहाँ पे गिनती है वहाँ फॉर का प्रयोग करेंगे। जैसे गिनती में क्या, 10 वर्ष हो गया, 20 वर्ष हो गया, 10 महीने हो गया, 5 महीने हो गया, 2 घंटे हो गया, कई सालों से हो गया, इसको बोलते हैं क्या, पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है ना। और सिंस का प्रयोग कहाँ करेंगे, तो जहाँ पे क्या हो गया, नाम हो गया, नाम, नाम से क्या, सुबह से, शाम से, 2015 से, 2012 से, जनवरी से, फरवरी से, संडे, मंडे, जब नाम दे दे तो सिंस का प्रयोग, जब नाम ना दे तो फॉर का प्रयोग। तो यहाँ पर हमने क्या लिखा है, फॉर मेनी ईयर्स, कई सालों से, ठीक है ना। दूसरा, तुम 10 दिनों से एक प्राकृतिक कविता बनाते आ रहे थे। तो यू हैड बीन कंपोजिंग ए नेचुरल पोएम फॉर 10 डेज, फॉर 10 डेज। बहुत ही आसान, इसको देखिए, बनाइए, शानदार तरीके से ये बनेगा। चलिए आइए देखते हैं निगेटिव सेंटेंस। तो इसमें लैंग्वेज क्या है, आप इसको लैंग्वेज लिख सकते हैं यहाँ से, है ना। लैंग्वेज समझ लीजिए ताकि आपको आसान लगे। इसमें सभी सब्जेक्ट के साथ हैड नॉट बीन, क्या प्रयोग करेंगे, हैड नॉट बीन। कोई विद्यार्थी क्या करता है, तो ऐसे लिख देता है क्या, हैड बीन नोट कर देता है, जो हमेशा ये क्या होता है, तो गलत। यहाँ पे क्या लिखेंगे, हैड नॉट बीन, हैड नॉट बीन का प्रयोग किया जाता है। फिर क्रिया का चौथा रूप तथा अंत में शेष नियम ज्यों का त्यों रहता है, ठीक है ना। आइए देखते हैं स्ट्रक्चर। सब्जेक्ट प्लस हैड नॉट बीन प्लस वी फॉर प्लस कंप्लीमेंट, कंप्लीमेंट मीन्स होता है अदर वर्ड, अन्य बातें। उसके बाद सिंस स्लैश फॉर प्लस टाइम डिनोटिंग वर्ड, टाइम डिनोटिंग वर्ड, ओके। आइए देखते हैं इसको। राम इस कविता को सुबह से ही पढ़ते आ रहा था, राम इस कविता को सुबह से ही पढ़ते आ रहा था। दूसरा है, तुम इस कार्य को 2 घंटों से नहीं करते आ रहे थे। जाहिर सी बात है, दोनों बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, आराम से बनाएंगे, बढ़िया बनेगा। तो क्या होगा, राम हैड नॉट बीन रीडिंग दिस पोएम सिंस मॉर्निंग। देखिए यहाँ पे सुबह दे दिया, नाम दे दिया, क्या प्रयोग किए हैं, सिंस का। अब हैड नॉट बीन, यहाँ पे ऐसा नहीं है हैड बीन नोट नहीं, हैड नॉट बीन, यही फोकस करना है इन सब चीजों में, ठीक है ना। उसके बाद यू हैड नॉट बीन डूइंग दिस वर्क फॉर 2 आवर्स, यू हैड नॉट बीन डूइंग दिस वर्क फॉर 2 आवर्स। तो बहुत ही आसान तरीके से हमारा अफर्मेटिव हो गया, निगेटिव हो गया। अब उसके बाद चलते देखते हैं क्या, इंटेरोगेटिव सेंटेंस, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रश्नवाचक वाक्य, प्रश्नवाचक वाक्य। आइए देखते हैं इसका लैंग्वेज कैसे होता है, आइए देखते हैं। यदि सेंटेंस क्या से शुरू हो तो सबसे पहले क्या प्रयोग करेंगे, हैड का, क्या प्रयोग करेंगे, हैड का। मेरी बात को समझेंगे, इसको लिखेंगे, ठीक है ना। यदि सब्जेक्ट के बाद WH क्वेश्चन वर्ड का प्रयोग हो तो इसका प्रयोग कहाँ करेंगे, सबसे पहले, कहाँ करेंगे, सबसे पहले, ठीक है ना। यदि वाक्य में नहीं लगा हो तो सब्जेक्ट के बाद क्या प्रयोग करेंगे, तो नॉट का प्रयोग किया जाता है। फिर क्रिया का चौथा रूप तथा अंत में अन्य बातें लिखी जाती हैं, और लास्ट में क्या लगाएंगे, तो क्वेश्चन मार्क। तो मैंने वही लिखा है, आइए देखते हैं। यदि वाक्य क्या से शुरू हो तो क्या प्रयोग करेंगे, हैड का। यदि सब्जेक्ट के बाद WH क्वेश्चन वर्ड का प्रयोग हो तो क्या प्रयोग करेंगे, WH क्वेश्चन वर्ड का। वाक्य में नहीं लगा हो तो सब्जेक्ट के बाद क्या प्रयोग करेंगे, नॉट का। फिर उसके बाद लगाएंगे बीन, और क्रिया का चौथा रूप कंप्लीमेंट, सिंस स्लैश फॉर प्लस टाइम डॉटिंग, और लास्ट में क्या, क्वेश्चन मार्क लगाएंगे, ठीक है ना। तो पहला क्वेश्चन, रामू क्यों नहीं इस पाठ को 10 घंटों से पढ़ते आ रहा था। दूसरा, हम लोग कैसे नहीं इस कविता को 5 वर्षों से पढ़ते आ रहे थे। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, आइए बनाते हैं इसको हम लोग। तो क्यों आपका दिया है, देखिए सब्जेक्ट के बाद क्यों हमारा क्या है, WH क्वेश्चन वर्ड, इसका प्रयोग पहले करेंगे। तो वाई हैड रामू नॉट बीन, वाई हैड रामू नॉट बीन रीडिंग दिस लेसन फॉर 10 डेज, रीडिंग दिस लेसन फॉर 10 डेज। उसके बाद कैसे, हाउ हैड
वी नॉट बीन रीडिंग दिस पोएम, हाउ हैड वी नॉट बीन रीडिंग दिस पोएम फॉर 5 ईयर्स, फॉर 5 ईयर्स। तो जाहिर सी बात है ये दोनों हम लोग क्या बनाएंगे, किसमें, तो इंटेरोगेटिव सेंटेंस में। आशा करता हूं कि जितने भी आपको यहाँ बताए हैं बहुत ही आसानी से समझ में आया होगा। आप क्या कीजिए कि आप पहले रूल को लिखिए, समझिए, और जितना भी ये ब्लैक वाला सक्सेस दिया है आप अपने खुद से बनाइए, देखिए बहुत ही आसान तरीके से बनेगा, ठीक है ना। आप इसको नोट कर लीजिए, ठीक है ना, ताकि आसानी से बने। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, देखने के लिए आप सबको धन्यवाद।